नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। फ्रांस में कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा करके राफेल का हैंडओवर स्वीकार किया है। जी हां, औपचारिक तौर पर फ्रांस की कंपनी दुसॉ ने जो एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बनाया है उसका हैंडओवर कल डिफेंस मिनिस्टर को दे दिया। यानी कि अब राफेल की गिनती भारत के बेड़े में की जाएगी। अब जिस तरह की कंफ्यूजन्स लोगों के दिमाग में भी चल रही हैं कि अगर हैंडओवर हो गया है तो फिर विमान इतनी देरी से हिंदुस्तान क्यों आएगा। मैं आपको बता दूं कि पहला जो कंसाइनमेंट है राफेल विमान का, वो 4 एयरक्राफ्ट आने हैं और वो आएंगे मई 2020 यानी कि मई 2020 में वो इंडिया में आ जाएगा विमान। और पहले जो कंसाइनमेंट आएगी उसमें 4 विमान आएंगे। ये भी आपको बता दूं कि जब विमान इंडिया आएंगे तो वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। और ये जानना दिलचस्प है कि क्यों हैंडओवर हो गया है। जैसे हम कभी गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीद लेने के बाद तुरंत पैसे देने के बाद जब चाबी आपको पकड़ा दी जाती है तो गाड़ी आप घर ले आते हैं। उसके बाद उसका फ्रांस में रहना लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। कईयों को कई सवाल आए कि किस वजह से हैंडओवर होने के बावजूद विमान अभी फ्रांस में रहेगा। तो आपको बता दूं कि जो राफेल विमान है, क्योंकि ये फ्रांस का ही बना हुआ विमान है और यकीनन फ्रांस के जो टेक्नीशियंस हैं वो इस पर काम कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स की टीम इस वक्त फ्रांस में है जो अगले 6 महीने के लिए राफेल के साथ ट्रेनिंग लेगी। जब आप नया कोई वेपन लेते हैं या फिर नया व्हीकल लेते हैं तो उसको चलाना आना बेहद जरूरी है। तो ये जो 6 महीने का टाइम है, मई तक का टाइम है, उस दौरान हमारे पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस विमान की बारीकियां समझाई जाएंगी, इसमें कौन कौन से वेपन सिस्टम किस तरह से उपयोग में लाने हैं, इस बारे में उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये मकसद है इन 6 महीने का वक्त लेने का। और इसके बाद ये 6 महीने में ये भी, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ इंडिया में ले आए हैं, फ्रांस से बनी है, कल को उसमें कोई खराबी आती है, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इस बारे में भी इंडिया में जो इंडियन एयरफोर्स है उसको आना ज़रूरी है। तो लिहाजा ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, ये 2 चीज़ें हैं जो बेहद क्रूशल होती हैं। विमान जब इंडिया आ जाएगा तो यकीनन इंडिया को ही उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फ्रांस तो उसे ले जा नहीं सकते। तो इस सब की ट्रेनिंग के लिए ये समय है 6 महीने। हैंडओवर ऑफिशियल हो चुका है, यानी राफेल को अब हम इंडियन वेपनरी सिस्टम और इंडियन एयरफोर्स के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन जो फिजिकल विमान हमारे देश में आएगा वो मई 2020 में आएगा। और उसके बाद ये भी बता दें कि 4 विमान पहले आ रहे हैं और बाकी के 32 विमान जो हैं वो मई 2022 तक इंडिया में आ जाएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन थी कि 6 महीने वहाँ क्या होगा। तो आपको बता दिया कि ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का वक्त है जो वहाँ पे लगेगा। और ये भी बता दूं कि ये जो विमान है ये 2 मेजर हमारे एयरफोर्स स्टेशंस हैं जहां पर स्टेशन होंगे। एक है अंबाला और दूसरा है हाशिमारा। ये 2 स्टेशन हैं एयरफोर्स स्टेशंस जहां पर ये राफेल तैनात रहेंगे और हिंदुस्तान की शान बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इंडिया में राफेल को लेकर शस्त्र पूजा पे ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि किस तरह से हमने अपने राफेल विमान का तिलक किया और किस तरह से उस पर ओम लिखा डिफेंस मिनिस्टर ने। ये सब ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है। लेकिन ये अच्छी बात कि हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स की ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मई 2020 में हम यकीनन उस सेरेमनी को भी देखेंगे जब राफेल इंडिया आएगा, तो उसका भी भव्य स्वागत किया जाएगा। तो अब अच्छी बात यह है कि हमारे पायलट्स वहां पर ट्रेन हो रहे हैं, इस विमान को कैसे चलाना है और इसे कैसे संभालना है, इस बारे में वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में ये विमान मई 2020 को इंडिया आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।